हेलो दोस्तों, स्टडी भी 2.0 चैनल के 10वीं कक्षा एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 8.1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहले भाग में दिया हुआ है साइन A कॉस A का मान ज्ञात करना है, दूसरे में साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए दिया हुआ है त्रिभुज का निर्माण हम लोग कर चुके हैं। अब इसका नाम लिख देते हैं। चूँकि सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे कर रहा है कोण B जो है समकोण है, तो कोण B जो है समकोण है तो B हम लोग इसको मान लेंगे, यानी समकोण है तो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। इसको हम लोग A मान लेते हैं क्योंकि दिया हुआ नहीं है कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है, तो हम लोग ऐसे मान लेंगे और इसको C मान लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो लिखेंगे हम चित्रानुसार त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसका कोण भी समकोण है। कोण B जो है समकोण है, यानी एंगल भी समकोण है। और AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया? हम लोग मान लिए। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए AB जो है हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC जो है वह हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, यानी इसके सामने यह भुजा है तो यह हमारी कर्ण हो जाएगी, यानी इसको हम लोग कर्ण मान लेते हैं। कर्ण, इसको हम लोग इंग्लिश के स्मॉल h से भी डिनोट करते हैं, नहीं लिखते हैं इसको। तो चलिए कर्ण निकाल लेते हैं हम पहले। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, किसमें? त्रिभुज ABC में, ठीक, त्रिभुज ABC में, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय लगा लेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। अब अगर हम लोग इधर से स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर रूट में हो जाता है, तो लिख लेंगे उसको। तो लिखेंगे कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किसके अंदर? रूट के अंदर।
क्योंकि इधर से स्क्वायर हटा है तो इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फिर से। लंब और कर्ण तो हमको मालूम है नहीं, क्योंकि मालूम चल नहीं रहा है कि कौन लंब है और कौन कर्ण है। तो हम ऐसे ही रख लेते हैं, मान लेते हैं, मान के चलिए 24 हमारा क्या है, लंब हो जाएगा, और 7 को हम लोग कर्ण आधार मान लेते हैं। इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर आपको 576, और इसका हो जाएगा 49। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर 625, रूट अंडर कितना आ जाएगा 625। अब इसका जब हम लोग वर्गमूल तोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं कर्ण हमारा कितना निकल के चले आया, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर कर्ण निकल के चले आया। पहले भाग में अब हमें मान निकालना है, जो पहले भाग में दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए। तो चलिए पहले भाग को लिख लेते हैं। तो पहला भाग जो है हमारा यहाँ पे दिया है साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए तो आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टा कोण, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं P/H लिखते हैं, और कॉस थीटा बराबर होता है या कॉस ए बराबर आधार बट्टा कोण, यानी इसको लिखते हैं इंग्लिश में हम क्या B/H। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है साइन ए, यानी साइन ए का मतलब यहाँ पे जो त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पे, तो ई वाले कोण को कह रहा है। साइन ए का मतलब ई वाला कोण। तो जब हम लोग जानते हैं कि कोण के सामने की भुजा जो होती है लंब होती है, तो साइन ए कह रहा है तो इसके सामने की भुजा यह है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अब उसी आधार पे लिख लेते हैं हम। तो लंब हमारा कितना हो गया है 7 सेंटीमीटर, 7 हो गया। कर्ण जो है यहाँ पे 25 दिया हुआ है हमारा, कर्ण क्या निकल के आया है 25 निकल के, यानी 25 निकल के आया हुआ है। तो हमारा पहले का आंसर आ गया। अब दूसरे का आंसर देखते हैं। तो इसमें भी कह रहा है आधार बट्टा कर्ण, तो जब लंब ई हुआ तो आधार ही होगा, तो आधार ही होगा तो आधार बट्टा कर्ण, यानी 24/25 हमारा क्या निकल के चले आएगा कॉस ए बराबर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 24/25। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे भाग में कह रहा है साइन सी, क्या कह रहा है साइन सी और कॉस सी। तो मान तो वही रहता है, यानी लंब बट्टा कर्ण, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, कोई भी मान रखिए। तो ये हमारा हो जाएगा फिर से आपका P/H। तो चलिए P/H निकाल लेते हैं। तो ये कह रहा है साइन सी, तो साइन सी फिर से हम लोग त्रिभुज पे चलेंगे। तो साइन सी यानी इसको कह रहा है, तो अभी हमने बताया कि कोण की सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है। तो कोण कौन सा पूछ रहा है, तो साइन सी, यानी सी कोण को पूछ रहा है। तो अब लंब कौन सा हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो जब 24 लंब हो जाएगा तो ये कर्ण हो जाएगा, यानी हमारा साइन सी बराबर क्या निकल के चले आएगा 24/25, यानी हमारा क्या निकल के चले आएगा 24/25। और देखिए कॉस सी बराबर कर रहा है, तो कॉस सी में भी वैसे ही हो जाएगा फिर आधार बट्टा कर्ण, ठीक, यानी B/H बराबर। तो चलिए अब इसमें भी वही तरीका है। साइन सी का मतलब लंब ही हुआ, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो जब लंब ही हुआ तो पूछ रहा है कॉस सी में, तो कॉस सी का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे
7/25 क्या हो जाएगा ये हमारा आपका निकल करके आंसर चले आया। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, धन्यवाद।